हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। टॉप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको पूरे डिटेल के साथ हम लोग डेली देखते हैं, ठीक ना। तो आज है आपका 24 मई। 24 मई के जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 8,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। आईपीएल कब से चालू हुआ है? 2009 से, ठीक ना। ये आपका 17वां सीजन चल रहा है। कौन सा? 17वां सीजन चल रहा है। अभी तक के इतिहास में आईपीएल में 8,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं बल्लेबाज। ऑप्शन है आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक, सुनील नरेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। कौन? विराट कोहली अभी 8,000 रन पूरा किए हैं। कितने? आईपीएल में 8,000 रन पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलिमिनेटर के मैच में जो आईपीएल का हो रहा है उसमें इन्होंने 8,000 रन पूरा किए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व कछुआ दिवस। अगर दिवस की बात करें तो आप दिवस से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसलिए दिवस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई और 18 मई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 23 मई। 23 मई को अभी विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन, मतलब एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक ना। तो इसका कौन सा होगा? एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन। एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन है आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और भारत। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। 2026 के जो महिला एशिया कप का फुटबॉल होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। और 2029 में जो आयोजित होगा, कब? 2029 में उसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में 2026 का और 2029 का कोई भी पूछ सकता है। तो महिला एशिया कप का जो आयोजन होने वाला है तो 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कभी कभी 26 का लेटेस्ट का ना पूछ के उसके अगले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, तो नेक्स्ट वाला भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर उज्बेकिस्तान, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, कितनी बार? 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस नाम को सुने होंगे और हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बताया था कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली कौन है? तो कामी रेता शेरपा 29वीं बार चढ़ी थी और अभी कुछ दिन बाद ही ये 30वीं बार फिर से चढ़ाई की है, ठीक ना। मतलब ये आदमी है, ठीक ना, चढ़ाई किए हैं कामी रेता शेरपा, ठीक। तो ये कौन है? कहाँ के? भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और भारत। इसका सही आंसर होगा नेपाल। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा, जो माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले पुरुष हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेपाल की बात आती है तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल, तिब्बत, ठीक, इन सब के क्षेत्र में, भारत के रेंज में, ठीक। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है अभी
वो है 8,848.86 मीटर। कितना है? 8,848.86 मीटर लेटेस्ट में। ठीक, फिर कहीं कहीं इसको अब 8,849 लिखता है। क्या लिखता है? 8,849 मीटर भी लिखा रहता है, लेकिन अगर 8,848.86 मीटर है तो आप उसे ही लिखेंगे। ठीक, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये महान हिमालय पर है। किस हिमालय पर? महान हिमालय। हिमालय के भाग हैं, ठीक ना, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय हो गया। तो ये महान हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट, और कहाँ? नेपाल में है आपका। ठीक ना, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक ना, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8,848, जो दुनिया की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये महान हिमालय पर स्थित है। ठीक ना, और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। क्या है? काठमांडू इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे आपका, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कौन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य कौन सा देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और भारत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, भारत को अनवीनीकरण, ठीक, और नवीनीकरण, दो प्रकार की ऊर्जा है। ठीक ना, जिसका नवीनीकरण मतलब जिसका फिर से रिसाइकिल किया जा सके, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति के लिए ये सारा, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। ये कब बनाया गया? 2015 में। कब? 2015 में। ठीक ना, COP21, COP21 की बैठक हुई थी। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये बैठक हुई थी, और उसी बैठक में भारत व फ्रांस, उसी बैठक में भारत और फ्रांस, भारत के प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी, और फ्रांस के फ्रांसवा, ठीक ना, फ्रांसवा लोनी करके नाम है उनका, तो उस समय थे। तो इन दोनों ने मिलकर 2015 में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत किए। ठीक, ये कब किए? 2015 में, COP21 के सम्मेलन में, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक ना, तो इस सबको ध्यान देंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वेरी वेरी IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इसका मुख्यालय जो है आपका, वो है भारत में। कहाँ है? भारत में। और भारत में कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक ना, इन सबको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मतलब 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है। ठीक, और इसका स्थापना कब हुई? 2015 में। कब? COP21 के सम्मेलन में, पेरिस में जो होता है, ठीक ना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। कोप का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ठीक ना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन होता है। भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। इसका मुख्यालय है आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक, और अभी शामिल कौन हुआ है? स्पेन। तो स्पेन को ध्यान रखेंगे। ठीक, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया गया? क्या है? हाल ही में सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया गया है? आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, झारखंड और बिहार। तो जो सागा दावा त्योहार है, ये अभी सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ? सिक्किम में। सागा दावा त्योहार है किससे संबंधित? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है सागा दावा त्योहार। ये बौद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा अभी 23 मई को मनाई गई है। बौद्ध पूर्णिमा को हुआ क्या था? बौद्ध धर्म के जो
ठीक ना। भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाख बैसाख पूर्णिमा को, ठीक ना, बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर ये सागा त्योहार जो है मनाया जाता है, ठीक। और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में, ठीक ना। तो बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। और लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। और सागा दावा जो त्योहार है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सिक्किम में अभी ये त्योहार मनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन है आपके, दिल्ली हवाई अड्डा यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, ठीक। और इसके बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, और झारखंड। यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया है, झारखंड नहीं होगा, मान लो इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ठीक ना। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। ये बेहतर प्रबंधन के लिए, ठीक ना, बेहतर प्रबंधन के लिए इसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है जियोर्गी गोरपो दयारोव, क्या नाम है? जियोर्गी गोरपो दयारोव। सेकंड है जेनी इप्रेनबेक, तीसरा है गोल्डस्टेन मारियो, और चौथा है कार्लोस रोजस, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा जेनी इप्रेनबेक। जेनी इप्रेनबेक को अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो लेखक को प्रदान किया जाता है। किसको? लेखक को। ये जर्मनी की लेखक है। कहाँ की हैं? जर्मनी की लेखक, ठीक। इसे किस बुक के लिए मिला है? ठीक, इसे कैरोस, कैरोस बुक के लिए। किस बुक के लिए? कैरोस, कैरोस बुक के लिए लिखा गया है, मिला है, ठीक ना। और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है? इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट माइकल हाफ ने किया है। कौन? माइकल हाफ, ठीक ना, माइकल हाफ ने किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है वो किसी भी भाषा के बुक के लिए दिया जा सकता है। क्या? किसी भी भाषा के बुक के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये इंग्लिश ट्रांसलेट होना चाहिए, ठीक ना। तो ये इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया है माइकल हाफ ने। और ये कौन सी बुक है? एक कैरोस बुक के लिए दिया गया है। कौन सी बुक है? कैरोस, ये बुक का नाम है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। बुक का नाम भी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस बुक को दिया गया है, तो कैरोस बुक है। लेखक कौन है? जेनी इप्रेनबेक, जो जर्मनी की लेखिका है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? माइकल हाफ ने किया है, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा, ठीक ना, दूसरा है। और इससे पहले पहला कौन हुआ था? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। तो अभी दूसरा जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपका चीन, फिर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, और भारत। तो दूसरा सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये हुआ दक्षिण कोरिया। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया हुआ है, ठीक ना। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। इसको भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी राजधानियां जो देश होते हैं उनकी राजधानियां भी मिलान के लिए दे देता है एग्जामों में कि इस देश की राजधानी क्या है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। यहाँ पे है दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी
ठीक ना, दक्षिण कोरिया में हुआ है, उसकी राजधानी सियोल है। ठीक, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट आयोजित कहाँ हुआ था? फर्स्ट आयोजित हुआ था यूके में।